औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स एंड सब्सक्राइबर्स। जी कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बिल्कुल फिटफाट होंगे। जैसा कि चैप्टर नंबर 14 बुक का लास्ट चैप्टर, उसकी जो लेक्चर सीरीज़ है वो हमारी कंटिन्यू है। आज के एक और लेक्चर में आपको वेलकम करते हैं। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 14.2 स्टार्ट करेंगे। 14.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि काइंडली चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो टॉपिक हमारे आज का नेम है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। तो आपने रजिस्टर अभी पास रखना है, पेंसिल आपके पास हो, एक एक चीज बच्चों आपने नोट करनी है। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक तो एमसीक्यूज बताऊंगा, ठीक है जी। चलें लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कोई से दो वेक्टर्स हों u और v, u एंड v, उनके दरमियान डॉट प्रोडक्ट जब भी खत्म किया जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ u, मैग्नीट्यूड ऑफ v और साथ आएगा cos थीटा। अच्छा, एक और बात कि वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के दो मेथड हैं। एक को बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, दोनों नाम है। इसका एक और नाम भी इनर प्रोडक्ट, भी इसका नाम है इनर प्रोडक्ट, ये भी आपने याद रखना है। तो दो मेथड है, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट या वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। 14.2 एक्सरसाइज में स्केलर या डॉट प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा। तो ये अगर हमने फाइंड करना हो cos थीटा फॉर एग्जांपल, तो u डॉट v डिवाइडेड बाय u मैग्नीट्यूड इधर आकर डिवाइड हो जाएगी और v मैग्नीट्यूड b इधर आकर डिवाइड हो जाएगी, इज इक्वल टू cos थीटा। तो cos थीटा u डॉट v डिवाइडेड बाय u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड। क्वेश्चन नंबर 1 में ये फार्मूला लगेगा एक्सरसाइज में, ठीक है जी। उसमें cos थीटा फाइंड करना होता है। नेक्स्ट, कोई से दो वेक्टर्स हों आपके पास प्लेन में या स्पेस में। फॉर एग्जांपल ये जो तीन वेक्टर्स, इन्हीं की ही बात करते हैं, i, j और k। ये बेसिकली ऐसे होते हैं, ये दो वेक्टर्स i और ये वाला j। ये जो k वेक्टर होता है ये इस तरह होता है। चूंकि व्हाइट बोर्ड पे हम इस तरह ड्रा नहीं कर सकते तो फिर हम ऐसा लाइन लगा देते हैं। तो ये तीनों वेक्टर्स जो है वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि i और j का डॉट प्रोडक्ट लें, i डॉट j, तो डेफिनेशन के मुताबिक मैग्नीट्यूड ऑफ i मैग्नीट्यूड ऑफ j cos थीटा। और ये तीनों यूनिट वेक्टर्स होते हैं और ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब i की मैग्नीट्यूड कितनी होती है? 1, यूनिट वेक्टर है। j की मैग्नीट्यूड 1 cos थीटा। दोनों अगर परपेंडिकुलर है तो एंगल होगा 90 डिग्री। तो cos 90 कितना होता है? 0। तो ये सारा क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब ये है i डॉट j करने से 0 आया। कोई से भी दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर है तो आप उनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो 0 आएगा। अगर i डॉट j 0 है, j डॉट k क्या होगा? वो भी 0। और k डॉट i क्या होगा? वो भी 0। अच्छा, ये था हमने एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया। अब एक वेक्टर का इटसेल्फ खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ i का i के साथ ही डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ i डेफिनेशन के मुताबिक मैग्नीट्यूड ऑफ i cos थीटा। अब एक इसकी मैग्नीट्यूड 1, इसकी मैग्नीट्यूड 1 cos। अब एक वेक्टर अपने साथ कितना एंगल बनाता है? बनाता ही नहीं है, तो 0 आएगा। तो 1 इंटू 1 cos 0 क्या होता है? 1। आंसर इज 1। तो i डॉट i क्या आ जाएगा? 1। अगर i डॉट i 1 है, j डॉट j क्या होगा? j डॉट j भी 1 होगा और k डॉट k क्या होगा? वो भी 1 ही होगा। मतलब क्या है? अगर दो वेक्टर्स i और j का आप दूसरे किसी i वेक्टर का j के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो 0 आएगा।
अगर इट सेल्फ लिया जाए तो 1 आएगा। ये एमसीक्यूज आपने नोट करना है। एक और एमसीक्यूज लिखो बच्चों जरा शाबाशी में, वो हम लिखें। व्हेन डॉट प्रोडक्ट ऑफ when dot product of any two vectors are 0 then the vectors are perpendicular. When dot product of any two vectors are 0 then the vectors are perpendicular. ये एमसीक्यू इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। अगर कोई से दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया है तो वो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है। इसका उलट भी है, अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 है। एमसीक्यू नंबर सेकंड, इसका अल्टरनेटिव लिखे जरा। इफ एनी टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, इफ एनी टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू 0। अच्छा, एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यहां पे लिख देता हूं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं आप ए डॉट बी फाइंड करें या बी डॉट ए फाइंड करें, दोनों का आंसर सेम आता है। तो इसे बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड इन स्केलर प्रोडक्ट। कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो स्केलर प्रोडक्ट में होल्ड करती है। ए डॉट बी और बी डॉट ए का आंसर सेम आता है। ये सारी बातें नोट कर लें, लिख लें, एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन के लिए ये वाला फार्मूला भी याद कर लें, ये वाला। ठीक है जी, एक्सरसाइज पे आए जी। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 ही हम डिस्कस करने लगे। लिखा हुआ फाइंड कोसाइन ऑफ द एंगल थीटा बिटवीन यू एंड वी। इनके दरमियान कोस थीटा फाइंड करें। फार्मूला भी आपको बताया, कोस थीटा इज इक्वल टू यू डॉट वी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ यू मैग्नीट्यूड ऑफ वी। तो पहले u डॉट वी फाइंड करते हैं। u डॉट वी, ये डॉट प्रोडक्ट अब हम सीखने लगे हैं कि कैसे फाइंड करते हैं। 2i प्लस 3j प्लस k डॉट v क्या है, माइनस i प्लस 2j प्लस 2k। अब जरा देखिए इधर i के साथ क्या लिखा हुआ है, 2। इधर i के साथ क्या लिखा हुआ, कुछ भी नहीं, तो 1 होता है तो -1। दरमियान में प्लस ही आना है। i के साथ जो लिखा हुआ है, इधर i के साथ जो लिखा हुआ है, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दी। अब j के साथ क्या लिखा हुआ है, 3, और इधर j के साथ क्या लिखा हुआ है, 2। दरमियान में प्लस ही आना है। k के साथ क्या लिखा हुआ है, 1, और इधर क्या लिखा हुआ है, 2। तो 2 1 -2 प्लस 6 प्लस 2, ये कैंसिल हो जाएगा, 6 आ जाएगा। तो u डॉट v जो है वो 6 आ चुका है। u की मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ u इज इक्वल टू 2 का स्केयर, 3 का स्केयर, 1 का स्केयर। ये पहले भी सीखी हुई हमने लास्ट एक्सरसाइज में। 2 का स्केयर, 3 का स्केयर और 1 का स्केयर। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 1। तो जो u की मैग्नीट्यूड है वो कितनी आ जाएगी, 14। v की मैग्नीट्यूड निकालते हैं। i के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, -1 का स्केयर प्लस 2 का स्केयर प्लस 2 का स्केयर। तो ये माइनस का स्केयर प्लस हो जाता है, 1 प्लस 4 प्लस 4, ये हो जाएगा 9 स्केयर रूट, और 9 का स्केयर रूट कितना होता है, 3। ये v की मैग्नीट्यूड आ गई। अब कोस थीटा किसके इक्वल है, u डॉट v डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ u मैग्नीट्यूड ऑफ v। तो u डॉट v क्या है, u डॉट v है 6, u की मैग्नीट्यूड 14 स्क्वायर रूट, v की मैग्नीट्यूड 3, 3 2 6, तो 2 आवर cos थीटा इज इक्वल टू 2 आवर। तो यही डियर स्टूडेंट्स आपका इसका आंसर है। इसको नोट कर लीजिए। इसका पार्ट 2 करते हैं जी। पार्ट 2 है। पार्ट 2 इस तरह ब्रैकेट्स में लिखा हुआ, इसके साथ i j k नहीं है तो लिख लेते हैं। -3 के साथ i, 2 के साथ j और 5 के साथ k। इसी तरह 1 नहीं लिखते होते, i प्लस 6j -2
के। तो u डॉट वी पहले फाइंड करते हैं। u डॉट वी इज इक्वल टू -3i प्लस 2j प्लस 5k डॉट i प्लस 6j माइनस 2k। इधर i के साथ लिखा हुआ है -3 और इधर i के साथ 1, j के साथ 2, इधर j के साथ 6, k के साथ 5 और इधर k के साथ -2। तो ये 3 1 -3 प्लस 12 माइनस 10, तो ये 13 और -1 आ जाएगा। u डॉट वी -1, u की मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ u इज इक्वल टू -3 का स्केयर, 2 का स्केयर, 5 का स्केयर, -3 का स्केयर प्लस 2 स्केयर प्लस 5 स्केयर स्केयर रूट। तो 9 प्लस 4 प्लस 25, तो ये हो जाएगा 25 और 4 29, 38 आ जाएगा आंसर u की मैग्नीट्यूड का। v मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। v मैग्नीट्यूड में 1 का स्केयर, 6 का स्केयर, -2 का स्केयर, 1 का स्केयर, 6 का स्केयर, -2 का स्केयर। तो 1 प्लस 36 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 41 स्केयर रूट v मैग्नीट्यूड। तो cos थीटा इज इक्वल टू u डॉट v डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ u मैग्नीट्यूड ऑफ v। तो cos थीटा इज इक्वल टू u डॉट v -1 है, u की जो मैग्नीट्यूड है वो 38 है और v की कितनी है 41। नेक्स्ट इनको मल्टीप्लाई नीचे वालों को करके लिख दें तो ज्यादा बेहतर है। 41 कैलकुलेटर मेरे पास है, 41 मल्टीप्लाई हो रहा है 38 के साथ, तो 1558 स्क्वायर रूट। तो लीजिए डियर स्टूडेंट्स, यही आपका इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 के हमने पार्ट्स कर लिए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड a मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 3, b मैग्नीट्यूड 5, c मैग्नीट्यूड 7, फाइंड एंगल बिटवीन a एंड b। एंगल फाइंड करना है। तो आपको पता है एंगल फाइंड करने के लिए हमें a डॉट b होना चाहिए, a डॉट b, और a की भी मैग्नीट्यूड होनी चाहिए, b की भी मैग्नीट्यूड होनी चाहिए। तो हमारे पास a की मैग्नीट्यूड है, b की भी है, c की भी यूज होगी, इधर मैं बताता हूं। तो a डॉट b नहीं है, a डॉट b निकालना है। कैसे निकालेंगे? एज a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, c इधर ही रहेगा, a उधर जाकर माइनस और b भी उधर जाकर माइनस। ठीक है, इन दोनों में से माइनस को कॉमन ले लें, a प्लस b हो जाएगा। टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स। तो c मैग्नीट्यूड का भी स्केयर माइनस a प्लस b इसका भी स्केयर। तो ये c ब्रैकेट्स में लिख ले। नेक्स्ट स्टेप में मैग्नीट्यूड में चेंज करता हूं। c स्केयर इज इक्वल टू, माइनस का स्केयर प्लस हो जाएगा, a प्लस b स्केयर। चूंकि हम वेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो c मैग्नीट्यूड स्केयर, इसको मैग्नीट्यूड लिख दें, इज इक्वल, इधर स्केयर ओपन करेंगे, a स्केयर, a मैग्नीट्यूड स्केयर प्लस b मैग्नीट्यूड स्केयर प्लस 2 टाइम्स a डॉट, 2ab होता है ना, तो वेक्टर में a डॉट b हो जाएगा। अब c की जो मैग्नीट्यूड है वो 7 दी गई है, तो 7 का स्केयर, a की मैग्नीट्यूड 3 दी गई है, 3 का स्केयर, और b की 5 दी गई है, 5 का स्केयर, 2 टाइम्स a डॉट b। तो 49, 9 प्लस 25, 2 टाइम्स a डॉट b, तो 49 इज इक्वल टू हो जाएगा 34, 2 टाइम्स a डॉट b, 34 इधर आकर माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 टाइम्स a डॉट b, 15 आ जाएगा, 2 टाइम्स a डॉट b, 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा,
तो 2 डिवाइड हो गया, इधर आ जाएगा ए डॉट बी। तो ए डॉट बी हमने निकाल ली है, कोस थीटा फाइंड करना है। क्या फार्मूला होता है? ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। ए डॉट बी क्या है? 15/2। ए मैग्नीट्यूड कितनी है? 3। और बी की मैग्नीट्यूड कितनी है? 5। तो cos थीटा इज इक्वल टू 15/2 डिवाइडेड बाय 5 3 15। तो ये लिखा जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 15/2 इंटू 15। ये कैंसल। cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। थीटा फाइंड करना है, cos उधर जाकर cos इनवर्स हो जाएगा। अब ये जो cos है ये टेबल पे 1/2 किसकी वैल्यू होती है? 60 डिग्री की। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? 60 डिग्री। नोट कर लीजिए इसको जी। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी बिल्कुल वही बात कि इसमें हम लिखेंगे एज ए प्लस बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 5। एंगल फाइंड करना ए डॉट बी चाहिए, वो लेने के लिए टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स। तो ए प्लस बी स्केयर 5 स्केयर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्केयर प्लस बी मैग्नीट्यूड स्केयर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी इज इक्वल टू 25। ए किसके इक्वल है? ए की मैग्नीट्यूड कितनी है? 3। 3 का स्केयर। बी की कितनी है? 4। 4 का स्केयर। 2 टाइम्स ए डॉट बी इज इक्वल टू 20। तो ये हो जाएगा 9 प्लस 16 प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी इज इक्वल टू 25। तो 16 प्लस 9 25। 25 प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी इज इक्वल टू 25। ये 25 उधर जाकर माइनस हो जाएगा। 25 माइनस 25। तो 2 टाइम्स ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। 2 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो ए डॉट बी किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के। cos थीटा फाइंड करना है। क्या फार्मूला होता है? ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी 0 है, ये 3 है और ये 4 है। मैथ में जब ऊपर 0 आ जाए तो आंसर 0 हो जाता है। तो cos थीटा इज इक्वल टू 0। cos दूसरी साइड पे जाके cos इनवर्स हो जाएगा। अब cos 0 कहाँ पे होता है टेबल पे? 90 डिग्री पे। तो इनके दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री है। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट फर्स्ट लिखा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कैलकुलेट प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी एंड बी अलोंग ए। पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में कोई एक भी पूछ लेता है, मतलब ए अलोंग बी भी पूछ लेता है या बी अलोंग, कभी कभी दोनों भी आ जाते हैं। फाइंड करते हैं। तो इसके लिए आपने सबसे पहले ए डॉट बी निकालना है। वो उसका लास्ट पे फार्मूला मैं बता दूंगा। ए डॉट बी, ए क्या है? 2i प्लस 3j माइनस के डॉट बी क्या है? i माइनस 2j प्लस 4k। i के साथ 2, i के साथ 1, j के साथ 3, j के साथ -2, k के साथ -1 और इधर क्या है? 4। 2 1 2 -6 -4 -10 प्लस 2 -8 आ जाएगा। ए डॉट बी, ए डॉट बी निकालने के बाद ए की मैग्नीट्यूड निकालनी है। कैसे निकालेंगे? 2 का स्केयर 3 का स्केयर -1 का स्केयर। 2 का स्केयर प्लस 3 का स्केयर प्लस 4 प्लस 9 प्लस 1 14 आ जाएगा। बी मैग्नीट्यूड का स्केयर 1 का स्केयर -2 का स्केयर 4 का स्केयर।
1 प्लस 4 प्लस 16, ये हो जाएगा 21। और इसके नहीं आना, मैग्नीट्यूड आनी बस, तो ये 21 आ जाएगा इसका आंसर। अब हमने करना क्या है, ए लॉन्ग बी पहले फाइंड करने लगा हूं। प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, फार्मूला होता है ए डॉट बी डिवाइडेड बाय बी की मैग्नीट्यूड, जिसके अलोंग है नीचे उसकी मैग्नीट्यूड आनी है। ए डॉट बी कितना है, -8, और मैग्नीट्यूड कितनी आई है बी की 21, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए, तो इधर आना तो बी डॉट ए चाहिए, लेकिन ए डॉट बी और बी डॉट ए, चलो मैं बी डॉट ए लिख देता हूं, बी डॉट ए डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड। बी डॉट ए और ए डॉट बी सेम होते हैं, तो इसलिए इसको बी डॉट ए को ए डॉट बी ही लिख दें। ए डॉट बी क्या है -8, और ए की मैग्नीट्यूड कितनी है 14, ये आपका इसका आंसर है। अब बुक पे जो आंसर दिए गए ना इन क्वेश्चन के, वो ना इनकी वेक्टर प्रोजेक्शन दी गई है, वो मैं यहाँ पे ना कर देता हूँ वेक्टर प्रोजेक्शन, लेकिन अगर पेपर में आपको ये क्वेश्चन आ जाता है तो जो चीज पूछी जाती है उस हिसाब से ही करना है। ए अलोंग बी आएगा या बी अलोंग ए आए, फिर अगर ए डॉट बी तो फाइंड करना ही करना है, तो जिसके अलोंग होगा उसकी मैग्नीट्यूड निकाल लेनी है। अब बुक में जो आंसर दिए गए हैं वो ये नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे बिल्कुल ठीक है, ये इनकी स्केलर प्रोजेक्शन है। वेक्टर प्रोजेक्शन में इधर कर देता हूं, ठीक है जी, तो वो आप नोट कर लीजिएगा, वो अकॉर्डिंग टू बुक होगा। ये डी स्टूडेंट्स वेक्टर फॉर्म में इसका जो बुक पे आंसर दिया गया उसके अकॉर्डिंग फार्मूला होगा -8/21, जो हमने वो स्केलर निकाला हुआ है, ठीक है। आगे बी यूनिट वेक्टर, यहां पे जो वेक्टर दिया गया उसके अकॉर्डिंग, यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर मैग्नीट्यूड। तो -8/21 स्क्वायर रूट इनटू बी, और बी की मैग्नीट्यूड कितनी आई है 21, तो 21 स्क्वायर रूट और 21 स्क्वायर रूट, 21 स्क्वायर रूट का स्क्वायर ये कैंसल, तो -8/21 स्क्वायर रूट बी, ये बुक पे आंसर दिया गया है। इसका चलो मैं इधर नीचे सोल्व कर देता हूं। बी अलोंग ए क्या है, -8/14, किसके अलोंग है, ए के ए यूनिट वेक्टर, ये बी के अलोंग था तो बी यूनिट वेक्टर आया, तो -8/14 स्क्वायर रूट, इसका फार्मूला होता है वेक्टर ओवर वेक्टर मैग्नीट्यूड, तो ए वेक्टर आ जाएगा। इसकी मैग्नीट्यूड कितनी आई है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 14, तो ये -8/14 का स्क्वायर हो जाएगा, ये कैंसल, तो -8/14 ये आपका इसका आंसर। बुक पे ये दिया गया है, लेकिन अगर पेपर में आएगा तो स्केलर प्रोजेक्शन लिखा जाएगा, तो आपने यहां तक करके क्वेश्चन एंड कर देना है, ठीक है जी। इसका पार्ट 2 करते हैं। ये डियर स्टूडेंट्स इसका पार्ट 2 है, तो ये आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन ही है, लास्ट पार्ट है, फिर हम लेक्चर को एंड कर देंगे। तो इसमें वही बात, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, बी अलोंग ए, तो पहले ए अलोंग ए डॉट बी पहले फाइंड करते हैं। 4i -2j +3k डॉट i +j +k, इधर i के साथ 4 लिखा हुआ है, इधर 1 है, j के साथ -2 इधर 1 है, k के साथ 3 और इधर 1 है, तो ये हो जाएगा 4 -2 +3 5 आ जाएगा आंसर a डॉट b का। a की मैग्नीट्यूड यहां पे निकाल रहा हूं, 4 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर -2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, 16 +4 +9 29 स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है जी। बी की मैग्नीट्यूड निकालता हूं, बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर रूट आ जाना। प्रोजेक्शन ऑफ
ए अलोंग बी है ना, उसको ऐसे भी लिखा जाता है, ए ऊपर और बी नीचे। फार्मूला क्या होगा, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय बी मैग्नीट्यूड। बी के अलोंग है ना तो बी मैग्नीट्यूड। अब ए डॉट बी क्या है 5, बी की मैग्नीट्यूड कितनी है 3, स्क्वायर रूट, ये इसका आंसर है। उसके इस पर स्क्वायर रूट भी आना है। उसके बाद प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए फाइंड करता हूं, प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए। आना ए डॉट बी ही है, ए के अलोंग है तो नीचे ए की मैग्नीट्यूड, तो 5 ओवर ए की मैग्नीट्यूड कितनी है 29 स्क्वायर रूट। अब इसको वेक्टर फॉर्म में भी कर देता हूं, इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, ए अलोंग बी का आंसर क्या आया है ये पढ़ा हुआ, ओवर 3 स्क्वायर रूट, किसके अलोंग है बी के, तो बी का यूनिट वेक्टर, तो 5 ओवर 3 स्क्वायर रूट, वेक्टर ओवर वेक्टर मैग्नीट्यूड, तो 5 ओवर 3 स्क्वायर रूट, वेक्टर वैसे ही मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट 3 है, ये स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, बी वैसे ही कैंसल, तो 5 ओवर 3 बी, ये इसका आंसर है। उसके बाद प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए, तो बी अलोंग ए जो है वो हमारे पास आया कितना है 5 ओवर 29 स्क्वायर रूट, और ए के अलोंग है तो ए का यूनिट वेक्टर आएगा। तो यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय ए है ना, तो वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर मैग्नीट्यूड, तो 5 ओवर 29 स्क्वायर रूट, ये ए वैसे ही और मैग्नीट्यूड की जगह पे 29, तो 29 और ये कैंसिल होकर 29 रह जाएगा और इधर क्या आ जाएगा ए वेक्टर। तो लीजिए डियर स्टूडेंट्स, ये आपका आज का लेक्चर था। आज के लेक्चर में हमने 14.2 एक्सरसाइज के फर्स्ट 4 क्वेश्चन और शुरू में स्टार्ट में कुछ थ्योरी और एमसीक्यू डिस्कस किए हैं। इस लेक्चर के रिलेटेड, इन क्वेश्चन के रिलेटेड आपका किसी भी किस्म का कोई भी सवाल हो तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी कमेंट करना है। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर पर इसी चैनल पर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने इंस्ट्रक्टर को मैथमेटिक्स विद फुरकान अली यूट्यूब चैनल से ढेर सारी दुआओं के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह पाक हम सब हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।